जब भी हम प्लस टू का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि इलेवेंथ का मैथ तो हमने पढ़ा ही नहीं और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है, तो क्या हम प्लस टू का मैथ पढ़ पाएंगे या हमें प्लस टू का मैथ समझ में आएगा? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है। तब हम YouTube पर सर्च करते हैं कि कोई ऐसा चैनल मिल जाए जो हमें बिल्कुल बेसिक से सिखा सके 11 और 12 का। और जब हमें कोई चैनल अच्छा YouTube पर नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेसिक नॉलेज ना होने के कारण हमें बुक में से कुछ समझ में नहीं आता है, फिर बच्चे मैथ छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को सोल्व करने के लिए आज हमने ये चैनल शुरू किया है, जिसमें आपको प्लस टू के साथ साथ 11 के वो कॉन्सेप्ट भी समझाए जाएंगे जिसके कारण प्लस टू का सिलेबस समझ में नहीं आता है। तो आप इस चैनल से बिल्कुल शुरू से और बेसिक से पढ़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर का, जो प्लस टू का फर्स्ट चैप्टर, वहाँ से शुरुआत करेंगे। अब प्लस टू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी वो है सेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन क्या है और टाइप ऑफ रिलेशन। अगर आपको ये चारों टॉपिक अच्छे से आते हैं तो आपको प्लस टू का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 जो रिलेशन के ऊपर डिपेंड है पूरी की पूरी बेस पर, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम शुरुआत करेंगे सेट से। अब सेट क्या है, ये 11th में हमें फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिला था। डेफिनेशन बनती है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, उसका अगर हम अच्छे से उनको काउंट करके लिख सकते हैं तो क्या होता है, सेट होता है। और सेट को किसी भी नंबर से, यानी कि किसी भी अल्फ़ाबेटिक नंबर जो हमारे पास होता है इंग्लिश का, उससे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए, तो जो ए है वो एक सेट हो गया। अब जो ए सेट है उसको लिखते कैसे हैं, जैसे इसको लिखना हमें कुछ भी सेट हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला कि ये 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिखो आप, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे लिखा, ए लिखा, इक्वल का साइन लगाया, फिर हमें करली ब्रैकेट को लिखना है ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे काउंटिंग लिखी 5 तक और करली ब्रैकेट को लगा दिया। तो जो ये बना ना हमारे पास, ये एक हमारे पास एक सेट हो गया, बस इसे ही सेट कहते हैं हम। और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मंथ ऑफ ईयर, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप काउंटिंग ऐसे लिख सकते हैं और उसको ब्रैकेट में बंद करना आपने, तो एक सेट हो गया। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है। तो इसके बाद आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी जो दूसरा टॉपिक होगा आपका 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को सीखने का, वो सेकंड टॉपिक होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारे पास अगर दो सेट हैं, उनकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मेरे पास अब ए सेट है, अब आपको सेट का तरीका पता, इसमें कुछ नंबर है, मान लिया मेरे पास 1 और 2 नंबर है मेरे पास अब, और एक सेट है मेरे पास बी जिसमें 3 और 4 नंबर है, ठीक है, 3 और 4 नंबर हैं। और एक सेट है ए जिसमें 1 और 2, यानी कि 1 2 नंबर है, 3 और 4 है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब इनकी जो मल्टीप्लाई होगी उसको लिखते कैसे, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए इसका लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बी, कि हम ए सेट को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, वही करली ब्रैकेट लगाएंगे हम। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि जो इसके ये होते हैं इन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं, जो अंदर होते हैं सेट ए के अंदर या सेट बी के अंदर, उन्हें एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि जो इसके ए के एलिमेंट होते हैं और जो बी के एलिमेंट होते हैं उनको साथ में बस लिखना होता है, मल्टीप्लाई नहीं करते हम उनकी। जैसे 1 है, 1 को मैं 3 के साथ लिखूँगा ऐसे, 1 और 3 लिख दिया मैंने। अब इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करते हैं,
उसके बाद क्या करना है हमें, 1 और 4 को लेना है और ब्रैकेट में छोटी वाली में बंद करना है, शॉर्ट ब्रैकेट में। उसके बाद क्या करना है, फिर इस 2 को इस 3 के साथ लेना है और फिर इस 2 को 4 के साथ लेना है। तो ये था आपका सेकंड टॉपिक सिलेबस को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये जो आया आपका, ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि सेट ए की और बी की मल्टीप्लाई आ गई। अब क्या करना है, देखिए जो हमारे पास ये बना है ना, इसे हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब ये आपको ये बात याद रखनी है, तो जो 1 और 3 है, ये 1 और 3 जो मैंने ब्रैकेट में ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में बंद किया इसको, इसे हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। तो इसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने ए की बी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैं इसको उल्टा करता, ठीक है, अगर यहाँ से मैं निकालूँ कि मुझे ए की जो बी के साथ मल्टीप्लाई किया है वो बी की अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ, अगर इसका उल्टा कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हम बी के एलिमेंट लेंगे फिर ए के एलिमेंट लेंगे। जैसे मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया था तो पहले ए का एलिमेंट लिया फिर बी का लिया। अब बी मल्टीप्लाई ए करेंगे तो पहले बी का एलिमेंट फिर ए का एलिमेंट। तो 3 के साथ 1 लेंगे, उसके बाद 3 के साथ 2 लेंगे, ये हुआ ऐसे ही। फिर 4 के साथ 1 लेंगे और फिर 4 के साथ 2 लेंगे। अब यहाँ देखिए जो b मल्टीप्लाई a है और a मल्टीप्लाई b है उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर 1 और 3 है और यहाँ पर 3 और 1 है, ये उल्टे हो गए ना। इसका मतलब कभी भी a जो है ऐसे कि a मल्टीप्लाई b कभी भी इक्वल नहीं होता b मल्टीप्लाई a का। ये आपको याद रखनी है, ये बेस के अंदर आपकी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया कि सेट ऐसे लिखते हैं, लिखते कहते हैं सेट को ऐसे। हमने कोई भी यहाँ तक, जैसे यहाँ तक नेचुरल नंबर थे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि दो सेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और ए और जो बी मल्टीप्लाई है और बी मल्टीप्लाई ए होगा तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। चलिए अब आगे सीख लेते हैं। देखिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीख लिया। अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4 और मेरे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 5 6 और 7। अब इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारा, इसके साथ ये लेंगे। अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो ए और बी की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आएंगे, इसमें कितने ऑर्डर पेयर आएंगे इससे ए मल्टीप्लाई बी के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट तो हैं। उसके बाद सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 6 और 7 ये 3 एलिमेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट है, इस एलिमेंट की इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया हमारे पास 12। तो इसका मतलब जो ए और बी मल्टीप्लाई करने के बाद इस सेट में ऑर्डर पेयर आएंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे आपके। जैसे 1 और 5 को लेंगे, फिर 1 और 6 को लेंगे, ऐसे जो ऑर्डर पेयर आएंगे ए मल्टीप्लाई बी में वो 12 होंगे। ये आपको याद रखना है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ, अगर हम ए मल्टीप्लाई बी कर रहे हैं तो ए मल्टीप्लाई बी में कितने एलिमेंट आएंगे, कितने ऑर्डर ऑफ नंबर, यानी कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, उसको नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी ए मल्टीप्लाई बी के अंदर आ जाएगी। तो ये था आपको याद रखने का एक और टॉपिक। तो अब पढ़ लेते हैं रिलेशन के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे
कि रिलेशन एक्चुअली में है क्या। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास अगर दो सेट हैं, मैंने एक सेट ले लिया ए और करली ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर कोई भी दो नंबर ले लिए, मैं दो एलिमेंट है मेरे पास 1 और 2, और एक सेट है मेरे पास बी जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 3 और 4। ये एलिमेंट होते हैं अपने, ये ब्रैकेट होती है, और ये पूरा जब जो कोई भी अगर कोई काउंटेबल ऑब्जेक्ट हैं या काउंटिंग है, उनको हम अगर गिन के किसी ब्रैकेट में बंद कर दें तो पूरा क्या बनता है, वो सेट बनता है। अब अगर मैं a मल्टीप्लाई बी को करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएंगे। देखिए हमने क्या करना होता है, इसका पहला और इसका फर्स्ट ऐसे लेते हैं, फिर एक के साथ में क्या लेंगे, 4 को लेंगे, फिर 2 के साथ में 3 को लेंगे, और फिर 2 के साथ 4 को लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, a मल्टीप्लाई बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई दो सेटों की, हमने सीख लिया। अब क्या करेंगे, अब मैं इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है और इसके अंदर जो ये हैं, ये ऑर्डर पेयर होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इन ऑर्डर पेयर का जो बने हैं 1 और 3 1 4, इनमें से जिसका डिफरेंस ऑड नंबर है वो लिख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ इनका डिफरेंस 2 है, इवन नंबर है, इनका डिफरेंस कितना है, 3 है, तो मैं इसको लिख लूँगा 1 और 4 को, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर है। इनका डिफरेंस कितना है, ऑड नंबर 2 और 3। इनका डिफरेंस कितना है, 2 और 4 के बीच में 2। तो मैंने ये जो ऑर्डर पेयर लिखे हैं ये वाले, ये ऐसे हैं कि जिनका जो डिफरेंस है एलिमेंटों का वो क्या है, ऑड नंबर है। तो मैंने इन जो ये निकाले हैं ये कहाँ से आए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आए हैं। और कैसे आए हैं कि मैंने एक शर्त लगा दी कि जिसका जो डिफरेंस है बीच का वो ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब कोई शर्त लगने के बाद अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई नंबर आए, उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलेंगे जब शर्त लग जाएगी। ठीक है, अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। हमने इसमें क्या शर्त लगाई थी, हमने शर्त लगाई है द डिफरेंस इज ओड। जो इनका डिफरेंस होगा वो ओड होगा, और उसमें से कुछ निकाल लिए ऑर्डर पेयर। जो शर्त लगी है ना, द डिफरेंस इज ओड, इस शर्त को रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए मेरे पास एक सेट था, इसमें कितने नंबर थे, जो ए है हमारे पास 1 और 2 है। एक सेट बी लिया मैंने, उसमें नंबर थे 3 और 4। ये सेट ए है और ये सेट बी है। देखिए मैंने ये करली ब्रैकेट लगाकर सेट ए को लिखा था ऐसे। अब हमने क्या कर दिया, एक एरो सा लगा दिया, ये सर्कल सा खींच दिया, इधर भी कोई सर्कल खींच दिया, और जो एलिमेंट थे इस करली ब्रैकेट को हटा के ऐसे सर्कल में ले लिया। इसे बोलते हैं एरो डायग्राम। इसे क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। और आपके जो मैथ में हैं +2 के, वो एरो डायग्राम से ही हम समझते हैं सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिए कि जो एलिमेंट लिए हैं मैंने इस ब्रैकेट के अंदर थे, वो सेट ए था, सिर्फ उसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया मैंने कि उसको ऐसे ले लिया सर्कल के अंदर। अब ये क्या था, सेट ए सेट बी, और इसको क्या कहेंगे, अब दोनों को जो सर्कल लिए हैं, एरो डायग्राम। अब देखिए मेरे पास जो रिलेशन आया है वो कहाँ से आया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आया था। अब मैं इसकी क्या करूँगा, देखिए मेरे पास है 1 और 4, यानी कि जो 1 है वो 4 के साथ मैच हो रहा है, 1 और 4 लिए हमने, और हमने क्या लिया है, 2 और 3 लिया है, 2 और 3। इसे बोलते हैं, जो ये मैंने तीर का निशान लगाया है, ये आपको ऐसे इस ऑर्डर पेयर के अंदर से, ठीक है, इसको हम मैपिंग बोलते हैं। याद रखिए आप इसको भी,
इसको हम मैपिंग बोलते हैं कि जो 1 था और 4 था उनकी मैपिंग हो गई, 2 और 3 की मैपिंग हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, जो मेरा ये रिलेशन बना है अब तो किसका बना है, 1 और 4 का, 2 और 3 का। अब ये निकल के कहाँ से आया था, ये यहाँ से निकल के आया था। जो दो रिलेशन की डेफिनेशन बनेगी हमारे पास कि रिलेशन है क्या, रिलेशन एक्चुअली में जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है, सबसेट किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो हमारे पास मल्टीप्लाई आई है, गुणा आई हमारे पास दोनों सेटों की, उसके अंदर से ही तो निकल कर आया है ये, क्योंकि इसमें क्या थे 1 4 और 2 3 था। जब कोई चीज़ किसी में से निकल के आती है उसे बोलते हैं सब सेट, और ये साइन होता है ऐसे सब सेट का, ऐसे सब सेट का साइन होता है। जैसे सब सेट को अगर और समझे हम तो देखिए, अगर मेरे पास एक ए सेट है, इसमें है 1 2 3 4 5 नंबर, और मेरे पास एक बी है, उसमें नंबर है मेरे पास 4 और 5। देखिए जो बी सेट हमारे पास उसमें 4 और 5 नंबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो बी है, जो बी है हमारे पास वो ए में से ही निकल कर आया है। क्यों, क्योंकि ए में भी तो है नंबर कितने, 4 और 5। जब यही नंबर निकल कर बी में आए हुए हैं तो ये जो बी होता है वो सबसेट होता है किसका, ए का। ठीक है, ये सबसेट होता है। उसके बाद जो आर है, जो हमारा अभी आर बनाया द डिफरेंस इज ओड नंबर, ये हमारे पास आए हैं, इनको ऐसे ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया हमारा। जो रिलेशन निकला है वो कहाँ से निकला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकला है। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम। डेफिनेशन क्या होगी कि जो जो रिलेशन होता है हमारा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। और इसके नीचे हम इक्वल का साइन भी लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी नंबर आए वो सारे के सारे किस में आ सकते हैं, रिलेशन में आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ कि जो हमारे पास ए सेट था वो 1 2 3 4 5, और मेरे पास जो बी सेट है मान लिया उसमें 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, तो ये जो बी है ये ए का क्या हो गया, बिल्कुल सारे के सारे इसमें नंबर आए हैं, तो जो बी है वो ए का सबसेट भी हो गया, या कह सकते हैं इक्वल भी है इसके, ये वाला दोनों सेट इक्वल हैं। तो ऐसा हो सकता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं उसके सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर हैं वो रिलेशन के अंदर आ जाएं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो रिलेशन इक्वल भी हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और सबसेट भी हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये होती है एक्चुअली में डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की, कि रिलेशन है क्या। अब हमें पता चल गया कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकले हुए कुछ ऑर्डर पेयर होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि जो रिलेशन निकल के आता है वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से कुछ शर्त लग कर निकल के आता है। यहाँ पर शर्त क्या थी, द डिफरेंस इज ओड, यहाँ हो सकता है डिफरेंस इज इवन नंबर, यहाँ और भी शर्त हो सकती है। उस शर्त को लगाकर कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। अब जो ये रिलेशन होता है इसको लिखते किससे हैं, आर से लिखते हैं। ऐसे लिखा हमने, जहाँ भी आपकी बुक में अब आर मिलेगा तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वो रिलेशन है। ठीक है, हमारी बुकों में मिलेगा, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जहाँ भी आर मिले अब हमें, उसका मतलब होता है रिलेशन है। अब इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, और अच्छी से समझ लेते हैं इसको। चलिए अब समझते हैं रिलेशन को और आगे, कि देखिए मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है सेट ए, और एक सेट है मेरे पास उसका नाम क्या है, सेट बी। उनके एलिमेंट को हम एरो डायग्राम में ऐसे लिख लेंगे कि मान लिया इसमें 1 2 3 4 है, और इसमें भी बहुत सारे नंबर हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं। किसी भी सेट के अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं वो हमें गिवन होगा। अब जो सेट ए है ना, उसके अंदर जो ये दिए गए हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। हमें पता है कि ये एलिमेंट होते हैं। अब इनका जब नाम रखते हैं हम, इनको एलिमेंट जो सेट ए के हैं उन्हें हम एक्स कहते हैं। जितने भी ये एलिमेंट हैं सेट ए के उन्हें हम एक्स कहेंगे, और जितने भी ये एलिमेंट हैं सेट बी के उन्हें हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो सेट ए के एलिमेंट थे उन्होंने एक्स बोल दिया हमने, और जो सेट बी के थे उन्होंने क्या बोल दिया, उनको वाई बोल दिया हमने। अब क्या क्या करना है, अब इसके अंदर अगर हम रिलेशन को चेक करें, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी। अगर रिलेशन की बात करूँ मैं और शर्त लगा दूँ कि जो रिलेशन है हमारा, ऐसे लिखेंगे रिलेशन को, वो क्या है, रिलेशन जो है वो इस प्रकार से है। अब ये दो डंडे जो लगते हैं, दो बिंदी से लगती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सच दैट कहते हैं। कि जो रिलेशन लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, रिलेशन सच दैट, वो लगा हुआ है सेट ए से लेकर सेट बी तक। अब इसको लिखना सीख लीजिए, रिलेशन को लिखते कैसे हैं। ये है इसका लिखने का तरीका। जो रिलेशन है वो ए से बी तक की तरफ है, ए से बी की तरफ हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को लगाएंगे। तो ये तीर का साइन होता है, इसे मैपिंग बोलते हैं। कि मैपिंग जो हो रही है हमारी वो सेट ए से सेट बी की तरफ हो रही है। अब शर्त क्या लगा दी उन्होंने, अगर मैं शर्त लगाऊं कि जो रिलेशन है यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो वाई के इक्वल है। अब ये है रिलेशन की शर्त, ठीक है ना, रिलेशन की शर्त ये है। क्योंकि शर्त लगाकर इनके अंदर से ही जो हम ऑर्डर पेयर निकाल के लेके आएंगे उसी रिलेशन बोलेंगे हम। अब क्या शर्त लगी है, इनकी मैपिंग कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स एलिमेंट किसका था, ये रे एक्स एलिमेंट, और वाई क्या है, ये एलिमेंट। इसने बोला कि आप यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो वाई लेंगे हम, एक्स के स्थान पे इनमें से रखना हमने कोई भी एलिमेंट। मान लिया मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, तो क्या हुआ, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। यानी कि अगर मैं 1 लूँगा तो उसकी मैपिंग किसके साथ में होगी, इधर से 1 के साथ। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू वाई है, तो वाई की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, वो 4। यानी कि जो 2 की मैपिंग हो किसके साथ में होगी, अब 4 के साथ। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 के साथ, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 के साथ। और भी एलिमेंट हो सकते हैं इसमें। तो जो ये हो रही है ना अपने पास, 1 की 1 के साथ में, 2 की 4 के साथ में, 3 की 9 के साथ में, 4 की 16 के साथ में, इसे क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। ये मैपिंग है हमारे पास। और जो ये लगाई है ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये शर्त है। उस शर्त को क्या बोलते हैं, रिलेशन। मतलब रिलेशन क्या हो गया हमारे पास है, रिलेशन उसने दिया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और जो हमने पीछे वाला कर लिया उसमें क्या था, रिलेशन है दोनों दोनों नंबरों का क्या था, ओड नंबर आने चाहिए, डिफरेंस। तो ये जो शर्त होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं, अब रिलेशन बोलते हैं। ये आपकी बुक में दिया हो सकता है, ठीक है, कि रिलेशन की शर्त ये है। उसमें आप सेट दिया मिलेगा आपको, सेट ए और सेट बी हो सकता है आपके पास में। उसके अंदर शर्त लगा के ऐसी ऐसी हमें रिलेशन बनाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि रिलेशन बना देते हैं हमारे पास, ठीक है, बनाया हमारे पास रिलेशन होता है, उसमें से हमने बस छांटना होता है जो पूछता है वो, कि इसमें कैसे क्या करना होता है बस। तो आपको पूरा क्लियर होगा कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो सकता है, और उसमें से या उसके इक्वल हो सकता है। आपको सेक्शन में आगे ये एक्स होते हैं इसके एलिमेंट, इसके वाई होते हैं। आर को ऐसे लिखते हैं कि ए टू बी, इसे ए टू बी बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं ए टू बी, की ए से बी की तरफ मैपिंग हो रही है हमारी, ठीक है। आगे समझते हैं रिलेशन को। देखिए मेरे पास 2 सेट हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है।
वो जो रिलेशन हमारा है वही कर लेते हैं हम, रिलेशन सच दैट कि एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के इक्वल है। ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब देखिए, अगर मैं स्क्वायर 1 का इससे मैप पे हो जाएगा, ये 2 का मैप इससे हो जाएगा, और 3 की मैपिंग इसके साथ, और 4 की मैपिंग इसके साथ हो जाएगी इस रिलेशन के अनुसार। यहाँ से हम जो x लेंगे ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो जो x लेंगे वो इसमें से ही आना चाहिए, और जो y लेंगे वो इसमें से ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर x, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पर x की जो वैल्यू लेंगे वो 4 तक लेंगे हम। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को 5, 6, 7, 8 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सेट ए के अंदर तो है ही नहीं वो। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो x हम लेंगे, जो x लेंगे वो बिलोंग होना चाहिए किसमें? ए सेट के अंदर। इसको ऐसे लिखा जाता है, जो ये ई का साइन लगाया है वो होता है बिलोंग। इसका बिलोंग मतलब होता है ये, वैसे ये 11th क्लास में है, किसी ने पढ़ी हो तो वहाँ से। तो जो x है वो ए में बिलोंग करता है, और जो y है ना, y इसमें से होना चाहिए y। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, जो y है वो सेट बी के अंदर होना ही होना चाहिए। ऐसे होते हैं ये, और ये आपकी बुक में भी मिलेंगे, आपको ऐसे साइन मिलेंगे आपको कि जो x है वो हमने सेट ए में से लेना है, और जो y है वो सेट बी में से होना चाहिए। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिलेशन है। तो इनको ऐसे भी लिखते हैं कि जो x है वो ए में बिलोंग करेगा, और जो y है वो बी में बिलोंग करेगा। चलिए इसको आगे समझते हैं। अब समझ लेते हैं हमें, कई बार आपने सुना होगा कि डोमेन, डोमेन, और आपने फिर सुना होगा कि रेंज और कोडोमेन। जिसने 11th की है उसको ये अच्छे से आते होंगे, उनको अच्छे से पता भी होगा इन चीज़ों का कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है। देखिए, जो डोमेन होता है ना हमारा, वो सेट ए के अंदर जिन एलिमेंटों की हमने मैपिंग कर दी सेट बी के अंदर, उन एलिमेंटों को बोलेंगे डोमेन। ठीक है, तुम्हारा डोमेन क्या हो गया, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं डोमेन के लिए, करली ब्रैकेट, और जिनकी मैपिंग हो रही है उन एलिमेंटों को लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, डोमेन होता है, जिनकी मैपिंग होती है। मान लिया मेरे पास यहाँ पर 7, 8, 9 और नंबर थे सेट ए के अंदर, और इनकी अब मैपिंग नहीं हो रही। ठीक है ना, 7, 8, 9 बच गए, अब ये डोमेन में नहीं आएंगे। डोमेन क्या होता है, सिर्फ डोमेन तो वो होता है जिनकी हम मैपिंग करते हैं, या जिनकी जो मैपिंग हो रही है सेट बी के अंदर, सिर्फ वो एलिमेंट होते हैं हमारे डोमेन। अब बात कर लेते हैं रेंज की। अब रेंज क्या होती है, जिन एलिमेंटों की मैपिंग हुई है सेट ए के अंदर से, ठीक है, सेट अब बी में आते हैं, जिनके साथ मैपिंग हुई है, जिनके साथ मैपिंग हुई है उन एलिमेंटों को बोलेंगे हम रेंज। जैसे यहाँ पर 1, 4, 9 और 16 के साथ मैपिंग हुई है सेट बी के अंदर, तो सेट बी के अंदर जिनके साथ में मैपिंग हुई है उनको हम रेंज बोलते हैं। भले ही यहाँ पर क्या हो, कुछ और नंबर बच जाएं, जैसे यहाँ 25 था, 30 था, 35 था, चाहे कितने भी नंबर हों बच जाएं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेंज सिर्फ वही होती है जो सेट बी के अंदर जिनके साथ में मैपिंग हुई है, उन एलिमेंटों को हम रेंज बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है, पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी जो होता है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। चाहे उसमें कितने भी नंबर हों, हमें सभी नंबरों को लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या है 1, 4, 9, 16, अब आगे भी इसमें नंबर थे, कि पूरे के पूरे जो नंबर होते हैं हमारे यहाँ इस सेट बी के अंदर, उन सभी नंबरों को क्या बोलेंगे, हमें कोडोमेन बोलेंगे। तो ये 3 टॉपिक थे, डोमेन, रेंज और कोडोमेन।
ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होने चाहिए, ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज को करने के लिए। तो एक बार फिर रिपीट कर दे, डोमेन होते हैं सेट ए के अंदर जिनकी मैपिंग हो रही है, सेट ए के अंदर वाले डोमेन होते हैं जिनके साथ मैपिंग हुई है सेट बी के अंदर, रेंज बोलते हैं। और पूरे के पूरे सेट बी को हमें कोडोमेन बोलते हैं। ये हमारे पास डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब हम सीखते हैं एक छोटा टॉपिक और है, इमेज और प्री इमेज क्या होती है। देखिए इमेज, पहले हम इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज क्या होती है, देखिए सेट जो ए है और सेट जो बी है उनकी हमने मैपिंग की है। तो यहाँ से जो 1 की मैपिंग हुई है 1 के साथ, 2 की मैपिंग हुई है 4 के साथ, 3 की मैपिंग हुई है 9 के साथ। तो जो सेट ए के अंदर हैं जिसके साथ में उनकी मैपिंग हुई है, जैसे 1 की मैपिंग 1 के साथ हुई है तो 1 की जो इमेज होगी वो 1 होगी, इसे इमेज बोलेंगे कि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ से क्या है 1 की जो इमेज है, 1 की इमेज वो क्या होगी हमारे पास, 1 की इमेज 1 है, और जो 2 की इमेज है ना वो क्या हमारे पास है 4 है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्री इमेज की। प्री इमेज क्या है, प्री इमेज का मतलब उल्टा। अगर मैं कहूँ यहाँ से कि जो 1 है उसकी प्री इमेज क्या होगी 1, 4 की प्री इमेज 2, 9 की प्री इमेज 9 की प्री इमेज 3 है, और 16 की प्री इमेज क्या है 4 है। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है 1.1 में जो आपका काम आएगा। तो ये आपको क्लियर होगा कि इमेज क्या है, जिस सेट ए के अंदर जिस एलिमेंट की मैपिंग जिसके साथ में हुई है वो क्या होती है इमेज, और प्री इमेज क्या होती है, सेट बी की मैपिंग जो सेट ए के अंदर हुई है उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्री इमेज बोलते हैं। तो ये था आपका पूरा रिलेशन क्या होता है यहाँ तक। अब इसके हम बाद पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कितने प्रकार के होते हैं वो जो टाइप ऑफ रिलेशन है वहाँ से आपका +2 का बेस शुरू होता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसका था, 11 का बेस था। इस 11 के बेस में हमने सीखना बहुत ज़रूरी था कि ताकि हमारा जो 12th का सिलेबस था वो टाइप ऑफ रिलेशन से शुरू होता है, तो रिलेशन के बिना उसके टाइप्स में नहीं आएंगे। तो अब टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और जितनी भी ये वीडियो बनेंगी अब रिलेशन फंक्शन की वो पार्ट के हिसाब से बनेंगी, ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो जाती हैं फिर। तो जो टाइप ऑफ रिलेशन हम सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वहाँ से, और टाइप ऑफ रिलेशन को सीख कर हम 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे फिर।